डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स के जितने टॉपिक करवाए हैं +1 के रिगार्डिंग द माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बता देता हूँ। हमारा लॉ ऑफ डिमांड का चैप्टर चल रहा था। पहली डेफिनेशन आपको मैंने पहले ही बोला था, नेगेटिव रिलेशन होता है प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। बट हमेशा जब महंगी होती है चीज़ तो लोग कम डिमांड करते हैं, देखो। और जब सस्ती होती है 1 पे देखो 5 की डिमांड की, 5 पे 1 की। तो यानी कि यही ट्रेंड बता रहा है। तो इसमें पहली दो डेफिनेशन क्या आएंगी? पहली आएगी डिमांड। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो टोटल ये जो है आपका, इसको तो बोलते हैं डिमांड, इसको बोलते हैं डिमांड। और पर्टिकुलर रेट पे जो एक डिमांड कर रहा है इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। बेटा ये बेस वाला चैप्टर है, हम इस पे इसलिए फोकस कर रहे हैं प्रॉपर। तो डिमांड रेफर्स टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज। डिमांड रेफर टू डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटी, जैसे 5 4 3 2 1 डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी। एक कमोडिटी की है ना, एक वस्तु की है ना, दैट द कंज्यूमर इज रेडी टू बाय। कंज्यूमर मतलब जो चीज़ को कंज्यूम करता है, रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ऑफ द कमोडिटी। तो वही बात आ गई, एक एक चीज़ मैंने लाइन वाइज समझा दी, पर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या है, डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज पे जो डिफरेंट कमोडिटीज़ को परचेज कर रहा है वो सारी की सारी किसके अंदर आएंगी? आपकी डिमांड के अंदर। किसके अंदर आएगी? डिमांड के अंदर। एक अगर हम पर्टिकुलर की बात करें, यानी 1 रुपये पे 5 डिमांड कर रहा है या 5 रुपये पे 1 डिमांड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। तो एक पर्टिकुलर रेट पे जो क्वांटिटी डिमांड कर रहा है उसको क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड रेफर्स टू ए स्पेसिफिक क्वांटिटी, जैसे 1 पे 5, टू बी परचेज्ड अगेंस्ट ए स्पेसिफिक प्राइस ऑफ द कमोडिटी। 1 पे 5 वही बोला ना कि रेफर्स टू स्पेसिफिक क्वांटिटी टू बी परचेज एट ए पर्टिकुलर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये दोनों फोकस जोन दिया होता है बुक के अंदर, उसके अंदर दोनों डेफिनेशन दे रखी है। फिर अगली डेफिनेशन आई थी हमारी डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड आ गई। फिर हमारी आई थी डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल आया था, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल आया था और मार्केट डिमांड शेड्यूल आया था। ये डिमांड शेड्यूल ही है बेटे। 1 2 3 4 5 जो है ना, प्राइस क्वांटिटी 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1, ये डिमांड शेड्यूल ही है बेटा आपका। और ये एक आदमी का, अगर एक मार्केट में एक ही पर्सन है, वो जो डिफरेंट कमोडिटीज़ को खरीदता है डिफरेंट प्राइजेस पे, उसको तो बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल तो है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का जो डाटा दिया होता है उसको डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। एक आदमी का डाटा है तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मार्केट में जितने भी कस्टमर है, जितने भी कंज्यूमर है, उन सबका प्लस करके करेंगे। जैसे ये क्वांटिटी ऑफ ये क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए आदमी की होगी, बी की, सी की, डी की, सबकी प्लस कर देंगे तो मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की और मार्केट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन क्या है? पहले डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल इज़ ए टेबल शोइंग द डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। वही तो है, टेबल तो है, डिफरेंट कमोडिटी ऑफ द क्वांटिटी टू बी परचेज एट डिफरेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये बिल्कुल पहली लाइन ही है इस टॉपिक की। उसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल फोकस जोन में दे रखा है। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज़ ए टेबल तो है बेटा, टेबल की फॉर्म में तो दिया, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटी दैट वन पर्टिकुलर बायर। बस इतनी सी बात आ गई। वन पर्टिकुलर बायर इन द मार्केट इज़ रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज। एक कस्टमर डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज पे जो खरीदने को क्वांटिटी तैयार है उसको बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल है ऑल द कस्टमर्स हु आर रेडी टू परचेज। Is a market demand is a table showing different quantity of the commodity that all the buyers of the in the market are ready to buy at different possible prices। तो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड शेड्यूल दोनों हो गया आपका। अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे। तीसरा टॉपिक था हमारा
डिमांड मैंने कहा भी था, आप लिख के देखो, एक दो बच्चे नए आए हैं ग्रुप में, इसके लिए मैंने उनके लिए कर रहा हूँ। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व, IDC लिख दिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इसी की जब हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि +1 के अंदर आपने कर रखा है 10th में, ये आपका ग्राफ होता था OX, यहाँ -X होता था, यहाँ Y और यहाँ -Y। यहाँ पर हम अगर क्वांटिटी का डाटा लिखेंगे और यहाँ पर अगर हम प्राइस का डाटा लिखेंगे, क्वांटिटी का क्या था 1 2 3 4 5, यहाँ प्राइस का 1 2 3 4 5। तो बेटे 1 पे क्या था, 1 प्राइस पे क्या था 5 डिमांड थी, 2 पे क्या था 4 थी, 3 पे क्या था 3 थी, 4 पे क्या था 2 था और 5 पे क्या था 1 था। ये चीज़ थी, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।